हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हर्षराज। और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं। इवन आप एक बिगनर पर्सन हैं, इट मीन्स कि आप एक भी लाइन इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि इंग्लिश में बात तो कर पाते हैं बट वो इंग्लिश टूटी फूटी इंग्लिश आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलप करनी है तो इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कि आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्टली हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर इंग्लिश कम्युनिकेशन की नीड क्या है और हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन क्यों डेवलप करनी चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम बात करें स्कूल्स या कॉलेजेस की, तो अभी के टाइम में सारे स्कूल्स या कॉलेजेस, वहां पर इंग्लिश कम्युनिकेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है और सभी चीजें इंग्लिश मीडियम में हो रही हैं। बोलना या फिर बुक्स, सभी चीजें इंग्लिश में हो रही हैं, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, अगर बात करें हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो अगर आपको किसी पर्सन से बात करनी हो जो कि किसी और कंट्री से हो, या फिर अपने, या फिर इवन इफ यू टॉक अबाउट, अगर कोई पर्सन इंडिया से है और वो साउथ इंडिया से है, तो इन दैट कंडीशन आपको इंग्लिश में बोलनी आनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई इंग्लिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड डेवलप योर इंग्लिश कम्युनिकेशन एज सून एज पॉसिबल। नाउ फ्रेंड्स, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि किन लोगों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, उन लोगों को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी उन लोग सबसे पहली कैटेगरी में वे लोग आते हैं जो पर्सन ना इंग्लिश बोल पाते हैं और ना ही इंग्लिश समझ पाते हैं। ये कैटेगरी वन है। नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड्स कैटेगरी टू। कैटेगरी टू में वैसे पर्सन आते हैं जो कि इंग्लिश समझ तो पाते हैं, इंग्लिश रीड करके समझ तो पाते हैं, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट कैटेगरी थ्री। कैटेगरी थ्री में ऐसे पर्सन आते हैं जो कि इंग्लिश समझ पाते हैं, और इंग्लिश बोलने की अगर बात करें तो वो एक टूटी फूटी इंग्लिश बोल पाते हैं, एक दो सेंटेंसेस इंग्लिश में बोल पाते हैं, बट उसके बाद वो फंबल कर जाते हैं और अगेन वो हिंदी बोलने लग जाते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि कैटेगरी वन पर्सन, जो पर्सन इंग्लिश ना ही बोल पाते हैं और इंग्लिश ना ही समझ पाते हैं, पढ़ करके ना समझ पाते हैं और ना सुन करके समझ पाते हैं। तो उन पर्सन्स के लिए हम ये बताने जा रहे हैं कि वो पर्सन्स कैसे अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उन पर्सन्स को ये करनी चाहिए कि उन्हें, द फर्स्ट थिंग इज दैट दे शुड डू, कि क्लास वन, ग्रेड वन या क्लास वन की इंग्लिश कम्युनिकेशन की बुक होती है, जो इंग्लिश स्टोरीज की बुक होती है, तो आप ये करें, क्लास वन की बुक लें इंग्लिश कम्युनिकेशन की, जिसमें स्टोरीज होती हैं। उस स्टोरी को आप पढ़ें, प्रॉपरली पढ़ें और उसे समझें। प्रॉपरली पढ़ करके समझें। जहां डिफिकल्टीज हो, आप डिक्शनरीज का यूज कर सकते हैं, गूगल का यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सेंटेंस या वर्ड के हिंदी मीनिंग जानने के लिए। तो ये करें क्लास वन के लिए। उसके बाद आप क्या करें, यूट्यूब पे जाएं और क्लास वन की वीडियो सर्च करें, स्टोरी वीडियो, और उस वीडियो को सुने। तो सबसे पहले जब आप स्टोरी पढ़ेंगे क्लास वन की, तो स्टोरी पढ़ने से ये होगी कि आप इंग्लिश को पढ़ करके समझ पाएंगे। नेक्स्ट थिंग, जब आप क्लास वन की वीडियो को यूट्यूब पे सुनेंगे, स्टोरी वीडियो को जब यूट्यूब पे सुनेंगे, तो उस कंडीशन में आप इंग्लिश को सुन करके समझ पाएंगे। तो ये काफी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और ये सेम प्रोसेस आपको करनी है क्लास वन से लेकर के क्लास ट्वेल्थ तक। आप हर एक क्लास की दो दो वीडियोस लिसन करें और दो दो स्टोरीज पढ़ें, बुक्स में पढ़ें स्टोरीज, गूगल की हेल्प लेकर के स्टोरीज पढ़ें, और ये चीजें आप क्लास वन से लेकर के क्लास ट्वेल्व तक करें। तो इससे क्या बेनिफिट होगी कि आपकी एक इंग्लिश की बेसिक चीजें डेवलप हो जाएंगी, आपकी एक इंग्लिश की एक बेस डेवलप हो जाएगी, जिससे कि आप और इंग्लिश में आप बेहतर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप टू, आपको क्या करनी चाहिए। स्टेप टू में आपको हम एक एप्लीकेशन सजेस्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पेयरअप, PEERUP। और पेयरअप एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं, और उस एप्लीकेशन पे आपको क्या करनी है, ऑन द रेगुलर बेसिस आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसपे कि आपको मल्टीपल अननोन पर्सन्स मिलेंगे जिसके साथ आप इंग्लिश कम्युनिकेशन की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप अगर प्रैक्टिस करने लग जाएंगे
इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि आप इंग्लिश को बोलने लग जाएंगे, आप सेंटेंसेस को प्रॉपरली फ्रेम करने लग जाएंगे। तो आई थिंक स्टेप 1 और स्टेप 2 क्लियर है। स्टेप 1 में आपको स्टोरी बुक्स रेफर करनी है, वीडियोस सुननी है। स्टेप 2 में आपको ये करनी है कि आपको पेयर अप एप्लीकेशन को फॉलो करनी है, उस पे कंटिन्यूअसली अननोन पर्सन से आपको बात करनी है। अब हम बात करेंगे स्टेप 3 आप क्या कर सकते हैं। स्टेप 3 में आपको ये करनी है कि आप सिंपली कोई भी टॉपिक चूज करें, इजी से इजी टॉपिक चूज करें अपने माइंड में, माय फादर, माय मदर, जो भी इजी टॉपिक्स हो सकती हैं उन इजी टॉपिक्स को आप चूज करें। और आपके पास मोबाइल फोन या लैपटॉप होगी, लैपटॉप की कैमरा होगी या मोबाइल फोन की कैमरा होगी, आप मोबाइल फोन की कैमरा या लैपटॉप की कैमरा को ऑन कर दें और उस टॉपिक पे कंटिन्यूअसली बोले, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। और आप बोलने के टाइम अपना हाथ इस प्रकार से कर सकते हैं। और जब आप कंटिन्यूअसली इस प्रैक्टिस को करेंगे तो ये आपकी इंग्लिश को एक काफी अच्छी तरह से डेवलप कर देगा। तो अगेन हम ये तीनों स्टेप्स रिपीट करेंगे। सबसे पहली चीज, आपको स्टेप 1 में आपको पढ़ करके इंग्लिश समझने की प्रैक्टिस करनी है और सुन करके इंग्लिश समझने की प्रैक्टिस करनी है। स्टेप 2 में आपको इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है पेयर अप ऐप के थ्रू, जिससे कि आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाएंगे इंग्लिश में। स्टेप 3 में आपको अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को और फ्लुएंट करना है और कॉन्फिडेंट बनाना है। उसके लिए आपको लैपटॉप या मोबाइल फोन के कैमरा के सामने टॉपिक्स पे बोलनी है, जिससे कि आप एक फ्लुएंट इंग्लिश कम्युनिकेटर बन जाएंगे। और अगर आप इस प्रैक्टिस में एटलीस्ट यू कैन से 2 मंथ लग सकते हैं या 1.5 मंथ या 2 मंथ्स लग सकते हैं। तो अगर आप कंटिन्यूअसली इन चीजों को करेंगे तो ये गारंटी आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बिल्कुल फ्लुएंट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कैटेगरी 2 पर्सन्स के बारे में। जो पर्सन इंग्लिश को समझ तो पाते हैं, इंग्लिश पढ़ करके समझ पाते हैं या इंग्लिश सुन करके समझ पाते हैं, लेकिन वो इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, एक लाइन भी इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं। तो उन लोगों को क्या करनी है, ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं वो सभी ध्यान से सुने जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की इंग्लिश जो स्टोरी बुक्स होती है, उस स्टोरी बुक्स को प्रॉपर पढ़नी है और पढ़ करके समझनी है। और आपको सेम करनी है, यूट्यूब पे वीडियोस जो होती हैं, इंग्लिश स्टोरीज की वीडियो होती है, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की स्टोरी की वीडियो जो होती है, उस वीडियोस को आपको सुन करके प्रॉपर तरीके से समझनी है। जब आप ये कर पाएंगे स्टेप 1 में, तो आपको प्रोसीड करना है सेम स्टेप 2 के तरफ, जिसमें कि आपको पेयर अप एप्लीकेशन पे प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन फ्लुएंट हो जाएगी, जिससे कि आप यू कैन से कि आप अपनी इंग्लिश जो आप बोलना चाहते हैं उसको बोल पाएंगे, सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम कर पाएंगे। क्लियर? अब हम स्टेप 3 में आपको क्या करनी है, सेम प्रोसीजर कि आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप की कैमरा के सामने टॉपिक पे, एक बेसिक या इजी टॉपिक पे कम्युनिकेट करनी है, जितनी देर हो सके उतनी देर कम्युनिकेट करनी है। और अपना हैंड इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो कैटेगरी 2 पर्सन्स के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलप करनी आसान होगी एज कंपेयर टू कैटेगरी 1। तो आप ये सभी स्टेप्स जो कैटेगरी 1 के पर्सन है उन्हें जो बताई गई है वो प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करें, आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलप कर पाएंगे विद इन 1.5 मंथ, ये हमारी गारंटी है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कैटेगरी 3 पर्सन्स के बारे में। ऐसे पर्सन्स जो कि इंग्लिश को सुन करके समझ पाते हैं या फिर पढ़ करके समझ पाते हैं, लेकिन जब इंग्लिश बोलने की बात आती है तो वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं। वो एक या दो लाइन इंग्लिश में बोलते हैं, फिर फंबल कर जाते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मल्टीपल होते हैं और वो लंबे समय तक इंग्लिश में नहीं बात कर पाते हैं और वो अगेन हिंदी में रिवर्ट कर जाते हैं। तो उन लोगों को क्या करनी चाहिए ये हम इस पार्ट में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलप करना काफी आसान होगा एज कंपेयर टू कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 पर्सन। तो कैटेगरी 3 पर्सन को सिंपल ये करनी है कि आप पेयर अप एप्लीकेशन उठाएं, पेयर अप एप्लीकेशन पे रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट करें, जिससे कि आप अपनी जो टूटी फूटी इंग्लिश आप जो बोल रहे हैं उस इंग्लिश को आप प्रॉपर तरीके से फ्लुएंट कर पाएंगे, आप फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर पाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप अगेन द सेम स्टेप कि आपको टॉपिक्स पे प्रिपेयर करनी है, इजी टॉपिक्स पे, और मोबाइल फोन या लैपटॉप की कैमरा को स्विच ऑन करनी है और उस कैमरा के सामने आप हैंड गेस्चर इस प्रकार से करके आपको कंटिन्यूअसली उस पे बोलनी है, जितनी देर हो सके
उतनी देर आप इंग्लिश में बात करें। इससे क्या होगी, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन काफी फ्लुएंट हो जाएगी। और एक हम बोनस टिप बताएंगे जो कि सभी कैटेगरीज ऑफ पर्सन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और ये बोनस टिप ये है कि आप न्यूज देखते होंगे, आपने द हिंदू न्यूज एडिटोरियल्स का नाम सुना होगा। तो जिन पर्सन्स को अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन एक एडवांस लेवल तक लेके जानी है, सो वो पर्सन ये कर सकते हैं कि द हिंदू न्यूज एडिटोरियल्स को आप लें और उस एडिटोरियल्स को आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ें और उसे पढ़ करके प्रॉपरली समझें। और ये तो हो गई आपकी पढ़ करके समझने की प्रैक्टिस। नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं सुन करके समझने की प्रैक्टिस। जैसे कि CNN न्यूज है, BBC न्यूज है, उन न्यूज चैनल्स को आप सुने। उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन काफी हाई लेवल की होती है और उन इंग्लिश कम्युनिकेशन को आप सुन करके समझे। इससे क्या होगी, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन काफी एडवांस लेवल की हो जाएगी और इससे काफी आपको बेनिफिट होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपके लिए ये वीडियो काफी बेनिफिशियल रही है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों में जिन लोगों को इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलप करनी है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें संवाद क्लब के बारे में, तो संवाद क्लब आपको एक कंप्लीट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें कि आपको को लर्नर्स मिलेंगे, आपको को पार्टनर्स मिलेंगे और आपको एक कंप्लीट इंग्लिश कम्युनिकेशन की इकोसिस्टम मिलेगी जिससे कि आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को डेवलप कर सकते हैं और आसान तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें आई लाइक दिस वीडियो, और आपको जो भी कमेंट करनी हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको संवाद क्लब के बारे में जाननी है या फिर आपको संवाद क्लब ज्वाइन करनी है तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड जय हिंद।